क्लास 10th एरियाज रिलेटेड टू सर्कल एक्सरसाइज 11.1 का फोर्थ क्वेश्चन हम करने वाले हैं। इसमें देखो क्या कह रहा है, ए कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सब स्टैंड और राइट एंगल एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग। हमें इसमें देखो एक सर्कल दिया गया है, ठीक है, जिसमें हमें 90 डिग्री का एक एंगल दिया गया है और रेडियस जो है वो हमारी 10 सेंटीमीटर है। तो हम इसे इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। देखो रेडियस दोनों साइड सेम होगी, ठीक है ना, 10 इधर है 10 इधर है, बीच में एक 90 डिग्री का एंगल है। अब इसमें हमें निकालना है माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? माइनर सेगमेंट ऑफ सर्कल इज इक्वल होता है एरिया ऑफ सेक्टर, यानी कि इस पूरे एरिया का जो हम सेक्टर का एरिया निकालेंगे, ठीक है, इस सेक्टर का, और उसके बाद उसमें से माइनस कर देंगे एक ट्राइंगल। और सेगमेंट होता क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये देखो इस तरीके से यहाँ से जो ये लाइन ड्रॉ की है मैंने, ये वाला जो एरिया है ये हमारा सेगमेंट होता है, ये जो कलर्ड एरिया है, ठीक है। तो इसे हम फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर। देखो बेटा एरिया ऑफ सेक्टर, ये पूरा एरिया सेक्टर का है, ठीक है। इसमें से अगर मैं ये ट्राइंगल, ये जो 90 डिग्री का ट्राइंगल है, अगर मैं इसे माइनस कर दूं तो ये आ जाएगा हमारा, ठीक है ना। हमें यही फाइंड करना है, तो इसीलिए हमने इसका फॉर्मूला जो है वो क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो चलो अब इसे सॉल्व करते हैं। इसमें देखो पहले सबसे पहले हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना पड़ेगा। एरिया ऑफ सेक्टर आपको आता ही है सबको, है ना। एरिया ऑफ सेक्टर का सेम फॉर्मूला है वही जिसमें हमने क्या किया था, थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब पाई आर स्क्वायर, इन सब की वैल्यूज़ पुट कर दो आप, मैं यहीं पर कर देती हूँ। देखो थीटा कितना है, 90 डिग्री है हमारा, अपॉन में 360 इंटू पाई की वैल्यू देखो हमें बताई गई है 3.14 रखनी है, तो हम 3.14 रखेंगे, इंटू 10 इंटू 10, जो रेडियस हमें दी गई थी 10, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम फाइंड कर लेते हैं, पहले हम ये वाले एरिया को फाइंड करते हैं, ठीक है, मैंने आपको बताया हुआ है। 9 1 जा 9, 9 4 जा, तो यहाँ हमारे पास क्या है 1/4। और यहाँ देखो बेटा क्या होगा, 0.14 है ना, और अगर हम 2 बारी 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी भी चीज़ को तो क्या हो जाएगा, पॉइंट एक आगे आ जाएगा, फिर एक आगे आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब देखो ये भी है ना, मैं यूँ भी कर सकती हूँ, देखो इसे सॉल्व, 100 लगाया नीचे, ठीक है ना। अब 100 से ये मेरे दोनों कट गए, देखो क्या आ गया, ये हमारे पास आंसर आता है इसका 1/4 इंटू 314, ठीक है। अब इसे देखो यहाँ पे सॉल्यूशन कर लो इसका, ये हमारा आएगा 78.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा आ गया एरिया ऑफ सेक्टर। अब हमें क्या करना है, अब हमें ट्राइंगल निकालना है, ठीक है ना, ट्राइंगल का एरिया निकालना है। तो उसके लिए क्या फार्मूला होता है, ये आपको पहले से ही देखो आता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, और वो भी ये देखो कि राइट ट्राइंगल है, तो राइट वाले का क्या फॉर्मूला होता है आपको पता ही होगा सबको, 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है ना, 1/2 बेस इंटू हाइट। ये हमारा बहुत पुराना फॉर्मूला है जिससे अभी तक हम सारे सॉल्व करते थे सम। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दो आप, 1/2 बेस क्या है बेटा, देखो बेस क्या है 10 है, हाइट क्या है 10 है, तो हमने दोनों को 10 ही रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसे सॉल्व कर लो, 5 ये आ गया हमारा 50, ठीक है ना, यहीं कर लेते हैं 50 सेंटीमीटर। अब देखो मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था माइनर सेगमेंट का, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो अब आप निकाल लो इसे, ठीक है ना। अब हमने माइनर सेगमेंट निकालना है ना, तो माइनर सेगमेंट क्या होगा, फॉर्मूला मैंने आपको बता ही रखा है, तो आप इसे इसमें डाल दो, पुट कर देते हैं अब हम सिर्फ, तो 78.5 माइनस 50, क्या हमारा आंसर आएगा, देखो 78 पॉइंट में से पॉइंट वाली आपको आती है ना सबको माइनस, तो देखो इसे करेंगे तो हमारा आएगा 28.5। मैं यहाँ पर आपको करके भी बता देती हूँ, कुछ बच्चों को ना पॉइंट वाली माइनस में प्रॉब्लम होती है। ये देखो यहाँ पर क्या आया, ये देखो 28, ठीक है, ये हमारा आ गया 28.5 सेंटीमीटर। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में देखो बेटा, सेकंड पार्ट में है मेजर सेक्टर फाइंड करना है। मेजर सेक्टर कौन सा होगा, देखो ये हमारा क्या था, माइनर सेक्टर होता है ये, ठीक है ना। ये पूरा सर्कल है और उसका छोटा वाला जो एरिया होगा, माइनर जो सेक्टर होगा वो हमारा
माइनर सेक्टर हुआ करता जो हम निकालते हैं अभी तक, ठीक है। अब हमसे पूछा गया है मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर कौन सा होगा बेटा, ये जो पूरा एरिया है, ये 90 डिग्री के अगर हम एंगल वाली ये चीज़ निकाल दें, ये वाला सेक्टर निकाल दें, तो ये जो बाकी का पूरा बचता है इसे हम बोलेंगे मेजर सेक्टर, ये वाला, ठीक है। तो इसका हमें थीटा तो पता नहीं है, ठीक है, तो इसका हमें सबसे पहले थीटा फाइंड करना है। थीटा फाइंड करने का सबसे पहले जो फॉर्मूला होगा, वैसे तो देखो मैंने एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का पूरा फुल फॉर्मूला यहाँ पर लिख दिया है, 360 माइनस थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सेम फॉर्मूला है, सिर्फ हमें यहाँ पर थीटा कैसे फाइंड करना है, जो ये वाला हमारा थीटा दिया होगा, ठीक है, ये वाला जो एंगल दिया होगा इसे माइनस करना है, मेजर सेक्टर, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसको किस तरीके से फाइंड करेंगे, 360 में से माइनस करो 90 डिग्री, ठीक है ना। तो हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आना है 270, ठीक है, 270 डिग्री हमारे पास आ गया। अब हम इसमें बस पुट कर देना है हमें फॉर्मूले में, तो हमारा क्या बनेगा, ये देखो 270 अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यूज़ ही रख देती हूँ मैं। पाई की वैल्यू हमें क्या बताई गई थी, 3.14 इंटू 10 इंटू 10, बाकी सब तो सेम ही रहेगा ना, सिर्फ थीटा की वैल्यू चेंज हुई है। तो हम यहाँ पर इसे काट लेते हैं। 9 के टेबल से देखो बेटा जा रहा है ये 9 3 जा एंड 9 4 जा, ठीक है। और यहाँ पर सेम वही चीज़ हम कर देते हैं, ठीक है। ये देखो इस तरीके से, इससे ये पूरा 100 कट हो गया। यहाँ पर हमारे पास फिर से वही वैल्यूज़ आई हैं। क्या बचा है हमारे पास, यहाँ देखो ये हमारे पास आया है 314 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये मेरा आ जाता है 942, ठीक है, अपॉन में 4 है। अब इसे काट लो, यहाँ पर भी अगर इसे हम काट लेते हैं, या जिसको नहीं काटना आता वो डिवाइड कर ले इजीली, तो ये आएगा आपका 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा आ गया इसका मेजर सेक्टर, ठीक है बेटा। ये सबसे इजी फॉर्मूला है, वैसे इसे और भी किसी फॉर्मूले से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे सबसे इजी लगता है तो मैं बच्चों को यही वाला फॉर्मूला बताती हूँ, ठीक है बेटा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हुई हो तो आप प्लीज़ मुझे जो है कमेंट करके बताओ, ताकि मैं आपको और अच्छे से क्लियर करवा सकूँ, ठीक है बेटा।